अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, साकिब भाई और कनिका शर्मा, इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आप ममाज वो हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लड़कों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है। और ऐसा क्यों, अगर बता देगी? क्योंकि आप लोगों को पता है कि डाइवोर्स का सबसे बड़ा रीज़न इंडिया में इन लॉज है। और हमने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं इन लॉज को लेके, लोग ऐसे बड़े ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि इन लॉज अच्छे नहीं होते, आप अच्छे दिखाते हो। तो उसी चीज़ के लिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन और क्या प्रॉब्लम है ये हम आज प्रॉब्लम है। हाँ, तो इस चीज़ के तो हमारे पास रियल प्रॉब्लम्स और रियल सॉल्यूशन है इसी चीज़ के लिए, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो। आप कहते हो कि इन लॉज तो अच्छे होते ही नहीं है, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। तो चलिए इस फिल्म को सच बनाते हैं और इस बारे में अच्छे से क्लियर डीप डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी चीज़ की प्रॉब्लम नंबर 1 है इंटरफेरेंस, यानी कि जो लड़के के घर वाले हैं वो इन दोनों की लाइफ के अंदर बड़ा ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। और हमारी वीडियोस में हमने दिखाया कि वो इंटरफेयर बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन सच में तो वो बहुत ख़राब तरीके से भी इंटरफेयर करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है ये। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिसीजन। मतलब जो इन-लॉज होते हैं वो ये चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वो डिसीजन ले, उनको उनका डिसीजन सही लगता है। बाकी अगर हम लोग अपना डिसीजन रखेंगे तो वो गलत है, क्योंकि वो एज में बड़े हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, जबकि ये गलत है। और दोस्तों, अगली चीज़ है बॉसी नेचर। ये इस वजह से आता है क्योंकि भाई वो लड़के के घर वाले हैं, तो उनको लगता है कि वो ही सबसे सुपीरियर है। हमेशा से हमारे कल्चर में ऐसा दिखाया गया है कि जो लड़के के घर वाले होते हैं उनको ज़्यादा इज्जत दी जा रही होती है, और उसके पीछे का कोई कारण भी नहीं है। तो ये चीज़ उनको काफ़ी बॉसी नेचर दे देती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं और उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात समझी जाए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वो बॉसी नेचर तो वो हो ही गया है ना, पर उसके बाद वो इतना बॉसी हो जाता है कि वो वाइफ के पेरेंट्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको पॉप करने शुरू कर देते हैं, उनको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। वो लड़की को तो ट्रॉमा जो दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, उसके बाद उसके घर वालों के बारे में भी कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। दिस इज द रॉन्ग थिंग। और अगला पॉइंट दोस्तों इसका ये है कि अगर वो दोनों पति पत्नी किसी भी तरह से उनको जवाब देते हैं या उनसे किसी चीज़ पर डिबेट करते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो उनको अपनी इंसल्ट लगना शुरू हो जाती है। यस, अगर कोई बच्चा अपनी माँ से ये कह दे कि मेरी बीवी को ऐसे ऐसे मत बोल, तो उनको उनकी इंसल्ट लगती है। और अगर लड़की बोल दे तो वो तो इंसल्ट है ही अभी। और पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि अगर लड़का अपनी बीवी के लिए कोई एफर्ट कर रहा है और इन केस उस टाइम में वो लोग इग्नोर हो गए, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको भी वो सेम एफर्ट मिलना चाहिए। मतलब वो कहीं ना कहीं कम्पीट करना शुरू कर देते हैं उसकी बीवी से और अपने आप से। तो बात कहने का मतलब यही है कि कई पॉइंट पर इन लॉज गलत चले जाते हैं, और यही कारण बनता है, शुरू से बता रहा हूँ मैं, डाइवोर्स का। और यही कारण बनता है एक लड़की के मेंटली डिस्टर्ब रहने का, एक लड़की के टॉर्चर रहने का, एक लड़की की मेंटल पीस छिने रहने का। लड़की भी नहीं, सिर्फ लड़का भी इस चीज़ में साथ में पिसी रहा होता है। और कहीं ना कहीं देखो, घर वाले भी, दोनों जो माँ बाप हैं, इन लॉज हैं, वो भी पिसी रहे होते हैं। और इसकी एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको, ये है इन्वॉल्वमेंट। आपने कई घरों में देखा होगा कि शादी के बाद जो होती है, जो बहन है, जो मान लीजिए जैसे कि मैं हूँ, मेरी बहन है, वो काफ़ी इंटरफेयर कर रही है कन्नू की किसी भी चीज़ में, समझो इस टाइप से। तो वो इंटरफेयर, ये सारी चीज़ें सब आपस में कहीं ना कहीं अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहे होते हैं, और काफ़ी सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज़ के चलते। तो दोस्तों, ये तो देखो हमने कर ली प्रॉब्लम्स की बात, है ना। पर कई बार ऐसे भी सिनेरियो होते हैं यार कि ना इन-लॉज गलती कर रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। पर उनको पता कराना, तो अगर उनको नहीं खुद से पता लग रहा, वो पता कराना हमारा काम है। अगर हम खुद से बोलेंगे ही नहीं तो वो कैसे पता करेंगे। ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे गलत हैं, बच्चों को लगता है पेरेंट्स गलत है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें इसकी सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि रहना साथ में, तो सॉल्यूशन तो देखो होना ही चाहिए। और हर चीज़ का सॉल्यूशन तो है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है।
और इसके सॉल्यूशन हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हमें बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि आप जो भी वीडियोस बनाते हो वो सच नहीं होती। जी हाँ, हमें भी पता है सच नहीं होती, इसलिए हमने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर दी। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में शेयर करना और हम अब आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करते हैं। आप भी कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन शेयर करना कमेंट्स में अगर आपको कुछ पता हो या आपने कुछ नया ढूंढा हो इस चीज़ के बारे में। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। दोस्तों, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, हम बिजी थे, इसलिए हम ये ब्लॉग थोड़ा अपना काम करते करते ही बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है इसका वो है मेल स्टैंड। हेलो हेलो, बहुत अच्छे बहुत हेलो मैम, हेलो हेलो, कैसे हो? कहाँ से आना हुआ यहाँ पे? यही रहते हैं पास में। कुछ भी बोल रहे हो, प्लीज दो होटल लेके आओ जल्दी। आप दोनों आए क्या आपका बच्चा? बच्चा नहीं है हमारा वो। बच्चा अभी हमारा हुआ नहीं है, हुआ तो लाएं। वीडियो देखते रहते हो ना, मैं अभी ऐसे दिखाना है, ले लो। फोटो लेंगे ना, फोटो लेंगे। क्या बात है। दोस्तों, मेल स्टैंड से मेरा मतलब है कि एक पति और पत्नी में मेल यानी कि आदमी यानी कि पति ही स्टैंड ले सबसे पहले। अगर लड़की को घर के अंदर कोई चीज़ चुभ रही है या पसंद नहीं आ रही है तो यह जिम्मेदारी लड़के की बनती है। ये बेसिक सॉल्यूशन हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि लड़का जो है वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहा, इसलिए नहीं ले पा रहा, उसका रीज़न ये है कि यार मैं उन्हें क्या बोलूँ यार, वो तो ऐसे ही है यार, उनका ऐसा ही है। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो क्या किया जाए? अगर कोई लड़का स्टैंड ना ले खुद के लिए तो फिर लड़की को अपने इन-लॉज से बात करनी चाहिए, पर इसके बीच में शर्त ये होनी चाहिए कि लड़की अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेगी अनलेस और अनटिल उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसके बाद अगर देखो चीज़ें तब भी सॉर्ट आउट नहीं होती, देखो फिर तो करना ही पड़ता है, पर उससे पहले इन्वॉल्वमेंट ना हो क्योंकि इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और मेरे हिसाब से ना एक और ठीक ठाक मुझे सॉल्यूशन लगता है कि यार जब इतनी ही अगर प्रॉब्लम है आपके बीच में तो मतलब अलग रहने लगो, फिर मम्मी पापा अलग हो जाओ, तुम बच्चे अलग हो जाओ यार। मेरे को तो यार ठीक लग रहा है, मतलब अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फिर ठीक ही यही कर लो। क्या बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर जब आप कमेंट करते हो तो हमें समझ आता है कि आप लोग घुट रहे हो एक फैमिली के अंदर और आपको अलग हो जाना चाहिए। और अलग होना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है यार। अगर आपका मेंटल पीस उस चीज़ से बचा हुआ है तो फिर हो जाओ अलग। और क्या अगर मेंटल पीस बचा है तो अलग हो जाओ, उसमें क्या सकता है। और दोस्तों, मैं एक और पॉइंट बताऊँ इस चीज़ के अंदर। देखो ऐसा होता है कि ना कोई लड़की है, उसकी सास है, उसकी सास उसको बड़ा ताने मार रही है, कुछ कर रही है ना, तो वो लड़की उससे बोलती नहीं है, जवाब नहीं दे रही है उस चीज़ का। मतलब उसका ससुर भी कुछ बोल रहा है, उसकी नंद भी कुछ बोल रही है टाइप, उसके घर में बड़ी कलेश हो रही है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। तो ये रिस्पेक्ट नहीं है दोस्तों। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। लोग इसे रिस्पेक्ट समझते हैं। एक पति समझता है कि मेरी बीवी भाई मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करती है इसलिए कुछ बोलती नहीं है। दोस्तों, वो घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती, वो रिस्पेक्ट अपने पति की कर रही होती है। अल्टीमेटली वो अपने पति की रिस्पेक्ट कर रही है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं बोल रही है। अंदर से अगर वो टॉर्चर हो रही है तो मैं 100% कह रहा हूँ वो उनको गाली भी बकती होगी और उल्टा भी बोलती होगी जब वो किसी अपने जिसके सामने ओपन हो सकती है उससे बात करती होगी। और ऐसा मैंने रियल में केसेस सुने हैं कि लड़कियाँ अपनी सास को गालियाँ तक बकती हैं दोस्तों, और उनके सामने जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। तो ये जो नकली की रिस्पेक्ट बिल्ड करी हुई होती है ये आपके सामने होती है कि आपकी बीवी को कुछ तो ताने तुमने पड़ते रहते हैं पर वो चुप रहती है। मतलब आप उसे बोलते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हो, आपके घर का माहौल ही ऐसा बन गया है, टॉक्सिक सा माहौल बन गया है। तो उसके अंदर तो वो सब भरा हुआ है, उसको आप रिस्पेक्ट बिल्कुल भी मत समझना कि भाई मेरी बीवी मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए। सीधी बात करवाओ या तो सीधी बात करो, तब जाके होती है रियल रिस्पेक्ट। मजाक से हट के बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा सच में होता है कि ना इन-लॉज लड़की को भी कुछ भी बोल देते हैं, उसके पेरेंट्स को भी कुछ भी बोल देते हैं। ये चीज़ें सब पति के सामने ही तो होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पति कहीं और रहता है और उसको समझ नहीं आती कि क्या चीज़ें होती है, क्या उसकी बीवी को टॉर्चर सहना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो देखो आदमी को ही उठना पड़ता है। आदमी ना और उठे कोई तो भी वो- अगर आदमी देख रहा है ना भाई और ऐसी सिचुएशन आ रही है ना और आपने बोला नहीं है ना और वो कह रही है बात करो या इस चीज़ को चेंज होना तो चाहिए, तो भाई चेंज होना चाहिए। अगर लड़की को इन-लॉज कुछ सामने से गलत बोल दे रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बोल दो कि सॉरी आप ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते। इजी, आपको अपनी डिग्निटी खुद सेव करनी पड़ती है यार। हाँ, जवाब देने का मतलब सामने वाले की बेइज्जती करना नहीं होता, हाँ। अपने आप को डिफेंड करना, सामने वाले की बेइज्जती आप कभी भी नहीं। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खो दे रहे हो, मतलब आपकी अपनी नज़रों में ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो सामने आप क्यों उसके झूठा बन रहे हो? आप सीधा जाके बोल दो ना कि सॉरी आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। ये कोई बहुत गलत बात नहीं है। उनको फील होनी चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं ऐसे बात करके। तो भाई कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि लड़की को स्टैंड ले लेना चाहिए, अपने लिए बोलना सीखना चाहिए और एक लड़के को अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इन-लॉज को कोशिश करनी चाहिए कि वो उन्हें परेशान ना करें, खुद भी परेशान ना हो। और अगर आप लोग आपस में परेशान हो रहे हैं तो आप लोग अलग होकर रह सकते
सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। और ये चीज़ भी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर जब लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए कि आप ये चीज़ नहीं बोल सकते और आप इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हो खुल के। हाँ होते हैं, क्योंकि जब वो बच्चा था छोटा तब आपने तब भी उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था ना उतना, मतलब कि वो आपकी हर चीज़ में घुसता तो नहीं था, तो आप उसकी हर चीज़ में घुसोगे एज बुड्ढे भी हो आप चलो तब भी अच्छा नहीं लगता वो, और ना ही बच्चे अच्छे लगते हैं अपने माँ बाप की बातों में घुसते हुए। तो मतलब इसको थोड़ा बैलेंस करके चलना होता है, थोड़ा समझ के, थोड़ा समझदारी से, लड़ाई झगड़े नहीं करने होते, बात करनी होती है, अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती। बहुत सारी जगहों पर लड़कियां और लड़के ओवर थिंकिंग कर करके ही पागल हो जाते हैं, इतना कुछ हुआ भी नहीं होता जितना सोच लेते हैं। तो सीधी बात कर लेनी चाहिए और बात को ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी है। तो दोस्तों यही था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं हमारी जिसके अंदर हमने सब कुछ अच्छा इन लॉज के बारे में दिखाया है, तो ये भी समझिए कि हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, बहुत सारे मोस्टली नेगेटिव होते हैं, तो वो भी हम जानते हैं, इसलिए हमने अच्छी वीडियोस बनाई ताकि उन लोगों को अच्छा लगे देख के कि एक इमेजिनरी सिनेरियो जब वो देखें कि भाई चल इन लॉज ऐसे भी होते हैं, पर रियल में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई जगहों पे बहुत अच्छा होता है, कई जगहों पे नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट और थोड़ी सी आवाज़ उठा के अगर आपकी मैरिज सेव हो सकती है तो उसे वो कर कर लेना चाहिए भाई, सरदर्द बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये बात तो 100%। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कुछ मिस तो नहीं था और हमने अच्छा बोला, या जो भी आपको जैसा भी लगा वो कमेंट ज़रूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जो भी इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हो, क्योंकि सब लड़कियां सब लड़के इस चीज़ से निकले हैं। और कमेंट में सॉल्यूशंस बताना, अगर आपको अच्छे सॉल्यूशंस और भी बताओ, और अगर आपके साथ कुछ अलग प्रॉब्लम चल रही है वो भी कमेंट में लिखना, हम सारे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, हम सब मिलके कुछ ना कुछ हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, बिकॉज वी आर ऑन द सेम पेज। यस, और हमने ब्लॉगिंग चैनल इसीलिए तो बनाया था कि हम आपकी मदद कर सकें। चलिए।